यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, वीडियो को लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1972 में। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। देखिए, भारत की ओर से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो आपको याद रखना है कब हुआ था, सन 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 31 अक्टूबर को। आपको याद रखना है। देखिए, भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनकी जन्म तिथि को 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और देखिए, आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, इसका पहली बार आरंभ यानी कि इस दिवस को आरंभ कब किया गया था, 2014 में आरंभ किया गया था। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, सर एडविन लुटियन ने। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम। आपको याद रखना है। और देखिए, इसके सह लेखक अरुण तिवारी भी हैं, तो आपको ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर स्वयं बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 75%, यानी कि 75% शुद्ध सोना पाया जाता है 18 कैरेट के सोने में। अब आप देखिए, इसे कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो आप सभी को पता होगा 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। तो इसे निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 18 कैरेट का पूछ रहा है, तो 18 बटा यहाँ पर 24 लिखेंगे गुणा 100। इसे हम सोल्व करेंगे, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार काट दिया, 25 तिया 75। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। 18 कैरेट के सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। अब आपको यहाँ पर और संख्या दे दी जाए, आपको 15 कैरेट के सोने पूछे तो आप उसे भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सभी को पता होगा गुलाम वंश का संस्थापक था। और अगर हम बात करें गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 1206 में की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये कब से कब तक चला था, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। आपको याद रखना है। देखिए, यह तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का परंपरागत खेल है जो प्रत्येक वर्ष पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। तो आपको याद रखना है किस राज्य का खेल है जल्लीकट्टू, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया ने। आपको याद रखना है। और देखिए, भारत की संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो आपको ये भी याद रखना है, भारत की संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक दल था, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी थे, और इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी ने। आपको याद रखना है। और देखिए, कहाँ पर है ये, वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। यहाँ पर 2 बार लिखा गया।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 सदस्यों को। आपको याद रखना है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित कर सकता है। और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम राज्य में। चलिए आगे देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रजिया सुल्तान। आपको याद रखना है ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो ये भी रजिया सुल्तानी थी। चलिए आगे देख लेते हैं आप, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हॉकी। आपको याद रखना है हॉकी से संबंधित है बेटन कप। और देखिए हॉकी के अन्य कप मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, इंदिरा कप, नेहरू कप, सिंधिया कप आदि। तो आपको ये सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर नीति की फुल फॉर्म होती है NITI, नीति आयोग, यानी कि नीति की पूरी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको याद रखनी है। और देखिए अभी हाल ही में नई सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। इसके जो अध्यक्ष हैं आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव कुमार। आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों याद रखने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए भारत में वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। देखिए इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई थी। देखिए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। इसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो वाई.वी. रेड्डी है, ये आपको याद रखना है। और देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं NK सिंह को। आपको याद रखना है NK सिंह का कार्यकाल यानी कि इनकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होंगी। तो आपको याद रखना है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपको याद रखना है। देखिए 4 अगस्त 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने रंगून से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। आपको याद रखना है प्रथम मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये 2 वर्षों तक चला था और इसकी समाप्ति हुई थी 1769 ईस्वी में। देखिए मद्रास की संधि करने पर ही इस युद्ध की समाप्ति हुई थी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। और देखिए जो मैसूर युद्ध हुआ था, ये मैसूर वर्तमान में कर्नाटक राज्य है, आपको याद रखना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को पता होगा A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। आपको ये डेट याद रखनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं,
भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और देखिए, आप सभी ने राज्य हड़प नीति का नाम भी सुना होगा, तो जो हड़प नीति भी अपनाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने भी अपनाई थी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण में। देखिए, बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। देखिए, ये सत्याग्रह नील की खेती के लिए किया गया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का उपयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली थे। अगर हम बात करें उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल थे। आपको ये भी याद रखने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह है किसने कहा था? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए